अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथ नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्टर कस्टम्स एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिवीजन BS16 बैच नंबर 1 पेपर 2015। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ आयरन डोम? आयरन डोम क्या है? ये इसराइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम is a mobile all-weather air defense system developed by Rafael Advanced Defense System and Israel Aerospace Industries। तो ये मोबाइल ऑल वेदर डिफेंस सिस्टम जो था वो डेवलप किया राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स वालों ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में। तो ये है इसराइल डिफेंस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पिक्चर इज़ प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ 5000 रुपीज़? 5000 के नोट के पीछे कौन सी पिक्चर जो है वो लगाई गई है? वो है फैसल मास्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान इज़? जो करंट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली या कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है पाकिस्तान की वो कौन सी है? तो वो है 15वीं कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है अब पाकिस्तान में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान जॉइंट नाम इन नॉन अलाइंड मूवमेंट पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी? 1979 में पाकिस्तान ने नाम ज्वाइन की। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ विकीपीडिया? विकीपीडिया क्या है? तो विकीपीडिया एन ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। तो ये ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। विकीपीडिया इज़ अ मल्टी लिंगुअल ओपन कोलैबोरेटिव ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर एडिटर्स। तो ये एक कम्युनिटी है, वॉलंटियर एडिटर, उन्होंने ये क्रिएट किया यूजिंग अ विकी बेस्ड एडिटिंग सिस्टम। तो विकी बेस्ड एडिटिंग सिस्टम इसमें उन्होंने अडॉप्ट किया। इट इज़ वन ऑफ द 15th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट एज ए रैंक बाय अलेक्सा। ये अलेक्सा पर 15वीं जो है मशहूर तरीन वेबसाइट है एज ऑफ अगस्त 2020, अगस्त 2020 के मुताबिक। तो ये है विकीपीडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्वांटानामो बे प्रिजन इज एन? ग्वांटानामो बे प्रिजन जो है वो कहाँ पे है? वो क्यूबा में। द ग्वांटानामो बे डिटेंशन कैंप इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्रिजन लोकेटेड विद इन ग्वांटानामो बे नावल बेस। ये नेवल बेस जो है ये यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये मिलिट्री बेस है बेसिकली क्यूबा की। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोर्ट कॉल टू पर्सन इन लॉ इज़? कोर्ट जो है वो कॉल करता है किसी भी पर्सन को तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समन्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर? तो इनमें से कौन सा कलर जो है वो प्राइमरी नहीं है? तो प्राइमरी कलर कौन से हैं? RGB, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये होते हैं प्राइमरी कलर। तो येलो जो है ये प्राइमरी कलर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये येलो जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मदर टेरेसा वाज बोर्न इन? मदर टेरेसा जो है वो कहाँ पैदा हुई? वो अल्बानिया में पैदा हुई। मदर मैरी टेरेसा वो जाग्जो ऑनर्ड इन द कैथोलिक चर्च एज सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता। तो ये एक इसको ऑनर दिया गया था एज ए कैथोलिक चर्च कलकत्ता में। वाज एन अल्बानियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन। ये एक अल्बानियन इंडियन रोमन जो थी कैथोलिक वुमेन थी। शी वाज बोर्न इन स्कोपची
देन पार्ट ऑफ द कोसोवो, विलायत ऑफ द ओटोमन एम्पायर। तो उसके बाद ये हिस्सा बनी थी विलायत ओटोमन एम्पायर का। तो ये मदर टेरेसा जो थी वो अल्बानिया में पैदा हुई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन था वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो रशिया के साथ है। ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन द बोल्शेविक लीड बाय लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन seized power and destroyed the tradition of Czarist rule। तो जो व्लादिमीर लेनिन था उसने सब पावर्स को सीज कर लिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था इसको। द बोल्शेविक वुड लेटर बिकम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। और उसके बाद जो थी ये बोल्शेविक जो थी ये एक पार्टी बन के थी, इसको कहते थे कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की। तो इसका ऑप्शन जो था सी रशिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर सैयद अहमद ख़ान रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विस एज। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो ब्रिटिश सर्विस से रिटायर्ड हुए थे एज अ जज। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन व्हाट ईयर डिड द गांधी जिना टॉक्स टेक प्लेस। गांधी जिना टॉक्स जो थी वो कब मुनक्कद हुई? वो थी 1944 में मुनक्कद हुई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द गांधी जिना टॉक्स बिगेन इन बॉम्बे ऑन सितंबर 1944। गांधी जिना टॉक्स जो थी वो बॉम्बे में हुई 19 सितंबर 1944 में एंड लास्टेड टिल द 24th ऑफ द मंथ। और ये मंथ के 24 तारीख तक जारी रही थी। तो इनका जो दौरानिया था वो तकरीबन 5 दिन था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर कन्वर्ज टू देयर कन्फ्लुएंस विद द इंडस एट। दरिया सिंध की मुआवनतें सिंध के साथ अपने संगम में तब्दील हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? वहाँ से जहाँ से ये अलग हो जाती हैं तो वो एरिया कौन सा है, वो इलाका कौन सा है? वो है मिठन कोट। तो ये दरिया सिंध की मुआवन जो दरिया हैं वो मिठन कोट से जाके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उमर मारवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ। उमर मारवी जो थी वो फोक स्टोरी है। तो वो किस प्रोविंस से एसोसिएटेड है? वो है सिंध के साथ। तो ये सिंध की बहुत मशहूर जो है वो फोक स्टोरी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस इन 1951। तो 1951 की कॉन्स्पिरेसी केस जो रावलपिंडी में हुआ था उसमें कन्विक्टेड कौन था, मुजरिम कौन था? फैज़ अहमद फैज़। आफ्टर एन 18-month ट्रायल कंडक्टेड इन secrecy मेजर जनरल खान एंड फैज़ अहमद फैज़ वर बोथ कन्विक्टेड एंड sentenced to long terms of imprisonment। सिक्रेसी के 18 मंथ बाद मेजर जनरल खान और फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो लंबे अरसे के लिए इम्प्रिजनमेंट में चले गए। देयर डिफेंस लॉयर वाज द नोटेबल बंगाली मुस्लिम पॉलिटिशियन हुसैन शहीद सहरवर्दी। और उनका जो था लॉयर जो था डिफेंस लॉयर जो था वो था एक बंगाली मुस्लिम था, हुसैन शहीद सहरवर्दी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन 1944 पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ। 1944 में पाकिस्तान जो था वर्ल्ड चैम्पियन था वो क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश एंड स्नूकर। तो ये तमाम गेम्स में पाकिस्तान जो था वो वर्ल्ड चैम्पियन था। बेसिकली 1944 में पाकिस्तान तो नहीं था लेकिन हिंदुस्तान जो था इसको हम कह सकते हैं हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट। तो ये 4 गेम्स में चैम्पियन था। ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज़ बेस्ड इन।
ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो थी फ्रीडम हाउस, वो कहाँ पे है? वो है वाशिंगटन में। फ्रीडम हाउस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद अप्रॉक्सीमेटली 150 स्टाफ मेंबर्स वर्ल्ड वाइड। तो फ्रीडम हाउस जो थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 150 मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में। हेड क्वार्टर्ड इन वाशिंगटन, इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन में। इट हैज़ फील्ड ऑफिस इन अबाउट अ डजन कंट्रीज़, इसके जो फील्ड ऑफिस हैं वो तकरीबन 12 कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, जॉर्डन, मैक्सिको एंड आल्सो कंट्रीज़ इन सेंट्रल एशिया। तो ये कंट्रीज़ जो हैं यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, जॉर्डन, मैक्सिको और कुछ सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में भी इनके ऑफिस मौजूद हैं। तो फ्रीडम हाउस का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रिस्ट द रेडीमर इज अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन रियो डी जनेरो। तो क्रिस्ट द रेडीमर जो है वो 7 वंडर्स में से एक है जो कि रियो डी जनेरो में है। अ सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सिंबल है क्रिश्चियनिटी का। द स्टैचू हैज़ आल्सो बिकम कल्चरल आइकॉन ऑफ बोथ रियो डी जनेरो एंड ब्राज़ील। तो ये कल्चरल एक स्टैचू है रियो डी जनेरो और ब्राज़ील दोनों ममालिक के लिए, एंड इज़ लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक 7वें वंडर्स के तौर पर इनलिस्ट हुआ एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1922 टू 1931, और ये बना 1922 से 1931 के दरमियान। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नोन एज मिस्ट्रेस ऑफ सी। तो कौन सी कंट्री है जिसको मिस्टर ऑफ सीज कहते हैं? वह यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन यरूशलेम। डोम ऑफ रॉक जो है वो यरूशलेम में है। डोम ऑफ रॉक अरबिक कुबाट अल शहरा शरीन इज यरूशलेम बिल्ट बाय द उमय्यद कैलिफ। ये उमय्यद कैलिफ ने बनाया। अब्दुल मालिक इब्ने मरवान, ये अब्दुल मालिक इब्ने मरवान ने बनाया था इन द लेट 7th सेंचुरी से। इट इज़ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट इस्लामिक मोनूमेंट, ये इस्लामिक पुराना तरीन इस्लामिक मोनूमेंट। द रॉक और विच द शरीन वाज बिल्ट इज सैक्रेड टू बोथ मुस्लिम एंड ज्यूज़। तो ये शरीन जो था मुस्लिम और ज्यूज़ ने दोनों ने मिलकर बनाया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ मीन बाय डेंगी। डेंगी क्या है? ब्रेक बोन फीवर है बेसिकली। डेंगी इज़ अ debilitating viral diseases of the tropics transmitted by mosquitoes and causing sudden fever and acute pains in the joints। तो इससे क्या होता है, जो सडन फीवर हो जाता है और जोड़ों में पेन भी होती है। तो ये है ब्रेक बोन फीवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम ऑफ कैपिटल ऑफ बैजेंटाइन एम्पायर। तो बैजेंटाइन एम्पायर का जो कैपिटल था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो कुस्तुनतुनिया जो था बैजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ। तो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किस वजह से होता है? हायर लेवल ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। तो ये कार्बन की वजह से जो इसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय। प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो किसने इन्वेंट की थी? वो था जॉन्स गुटेनबर्ग, जिसका ताल्लुक था चाइना से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, गॉर्डियन नॉट मीन्स। गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या? अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।